बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मैक्सी ग्लोबल की ट्यूटोरियल की। मतलब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस मैक्सी ग्लोबल पे, मैक्सी जो एक्सचेंज है जिसको कुछ लोग MEXC भी बोलते हैं, इस पे आप स्पोर्ट ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में कैसे बाय सेल करना है, लिमिट लगा के कैसे बाय सेल करना है, और एक और फीचर होता है OCO, उसको कैसे यूज़ करना होता है। काफ़ी ज़्यादा लोगों को उसका नहीं पता होता। उसमें कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें होती हैं जो लोगों को नहीं पता होती, उसमें हम डिटेल से बात करेंगे। इसके अलावा इस एक्सचेंज के कुछ मैं आप लोगों को बेनिफिट्स बता दूं कि क्या है, इस पे क्यों अकाउंट बनाना चाहिए। सबसे पहला तो ये है कि इस पे आपको लो फीस मिलती है, ठीक है। बहुत कम फीस के साथ इस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, और जितने भी मीम्स कॉइन होते हैं, छोटे से छोटा कॉइन आपको इस एक्सचेंज पे मिलता है। सबसे ज़्यादा कॉइन इसी एक्सचेंज पे आपको मिल जाते हैं। अब इसको यूज़ कैसे करना है, कैसे कैसे काम कर सकते हो, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आपने जाके अकाउंट बनाना है, और मैं आपको कहूँगा कि इसमें $100-200 रखो आप। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि कभी कभी इस पे कोई कोई अच्छा कोइन मिल जाता है। जैसे रिसेंटली मैंने आपको एक कोइन बताया जो सिर्फ OKX पे था। इस तरह के जो कॉइन होते हैं ना, डिफरेंट एक्सचेंजेस पे होते हैं। बाइनांस पे जब कॉइन पहुंचता है तो वो बुल रन में होता है, मतलब बहुत ऊपर जा चुका होता है। इस तरह के एक्सचेंजेस में अगर आप पहले बाय कर लेते हो तो जब बुल रन आएगा या दूसरे एक्सचेंज में लिस्ट होगा तो अच्छा खासा पंप आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं स्पोर्ट ट्रेडिंग की। स्पोर्ट ट्रेडिंग में आप लोगों को डिटेल से सिखाऊंगा कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी, सारी चीज़ें। तो हम यहाँ पे ना ताकि आप लोगों को डिटेल से समझ आए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे हम ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना आप लोग देख सकते हो कि ये इसका इंटरफेस है। जब आप इसको करोगे, लिंक से आप अकाउंट बनाओगे, फिर इसको डाउनलोड कर लेना है आपने प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से। डाउनलोड करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको सारे कॉइन्स शो हो जाते हैं, फेवरेट हैं, हॉट रैंकिंग हैं, गेनर हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा पहले इसका इंटरफेस बता देता हूँ। यहाँ पे फेवरेट है, जो आप अपने कॉइन फेवरेट कर लोगे वो आ जाएंगे। ये हॉट रैंकिंग है, ये गेनर है, ये लूज़र है, ये न्यू है, ये 24 आवर्स का वॉल्यूम में जो इंक्रीज हुए हैं वो है। अच्छा, ये हो गया। यहाँ पे आपको सेम वैसे ही होम का बटन मिल जाता है। ये मार्केट है, मार्केट में आपको लिस्ट मिल जाती है सब कॉइन्स की, जितने भी होते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको ऑप्शन मिलता है वो ट्रेड का मिलता है, स्पोर्ट ट्रेडिंग का, जिसपे अभी हमने बात करनी है डिटेल से, ठीक है। और जो उसके अगला है वो फ्यूचर का, इस पर भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये वॉलेट का ऑप्शन है जिसमें आपको आपके फंड शो होंगे। जैसे ये ओवरव्यू है, ये साथ स्पोर्ट है, ठीक है, कि आपके पास कितने डॉलर पड़े हैं या जो कॉइन्स आपने होल्ड किए हुए हैं वो कितने पड़े हैं, तो यहाँ पे वो मिल जाते हैं। ये नेक्स्ट फ्यूचर का है, तो इस तरह से है। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दूं कि इसको करने के बाद आपने KYC वगैरह कर लेनी है, इसकी आसानी से हो जाएगी, आप लोग कर लोगे। दूसरी बात ये कि इसमें फंड आपने जब ट्रांसफ़र करने हैं, तो एक चीज़ बताऊं कि यहाँ पे आओगे ना, ठीक है, वॉलेट में आने के बाद, ठीक है, यहाँ पे डिपॉजिट में जो एड्रेस उठाओगे ना, तो ये डिपॉजिट क्रिप्टो, यहाँ पे आओगे, बाइनांस से आपने डिपॉजिट करना है। उसकी रीज़न ये है कि फीस नहीं लगेगी आपकी। USDT का हम यहाँ पे ओपन करते हैं, तो ये देखो लास्ट यूज़ जो मैंने यूज़ किया है, BNB स्मार्ट चेन जो है ना, BEP20, इस पे आपने वो भेजने हैं। इस एड्रेस पे आपने अपने USDT डिपॉजिट करने हैं। उसकी रीज़न ये है कि कोई फीस नहीं लगेगी, ज़ीरो फीस होगी आपकी, ठीक है। तो इस पे भेजो। बाकी जितने भी हैं $1, $1.5, 1.2, इस तरह की फीस जो है वो आपकी लगती है। तो यहाँ पे BEP20 एड्रेस पे अगर ट्रांसफ़र करोगे, ना बाइनांस से फीस लगेगी ना यहाँ से लगेगी, पूरी की पूरी पेमेंट जो है यहाँ पे आपकी पहुँच जाएगी। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पे ट्रेड की। आपके आपने ट्रांसफ़र फंड कर लिए, उसके बाद यहाँ पे आपको जैसे मेरे 20 शो हो रहे हैं, तो इसी तरह आपके भी यहाँ पे शो होंगे। तो ट्रेड में जाओगे, ठीक है, ट्रेड में आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपने ये रिसर्च लाजमी करनी है कि कौन सा कॉइन अच्छा है, कौन सा नहीं है, ठीक है। उसके बाद ही आपने उस कॉइन पे ट्रेड करनी है, उसको बाय करना है या सेल करना है। अब यहाँ पे कैसे करोगे, ठीक है, इस पे ऑलरेडी वीडियोस जो हैं बनी हुई हैं। कॉइन मार्केट पे डिटेल वीडियो बनी हुई है कि कौन से कॉइन बेस्ट होते हैं, कैसे आप देख सकते हो। इसके अलावा टॉप 10 कॉइन्स,
अंडर $1 कॉइन्स, बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, वो जाके देख सकते हो, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, ये XRP है, ठीक है। यहाँ पे आके आपने कोई अच्छा सा एक कॉइन, हम एक कॉइन चूज कर लेंगे जिसपे मैं आपको ट्रेड्स वगैरह जो है दिखा दूंगा। इस तरह जीरो शो हो रहा है तो ये ऑल पे क्लिक करना है आपने, ठीक है, ये फेवरेट हुआ होता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे कॉइन्स हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से कोई एक कॉइन चूज कर लेते हैं जिस पे हम इस वक्त ट्रेड करेंगे और आपको मैं सिखाऊंगा। सबसे पहले चलो जी, हम यहाँ पे ये टी आर एक्स कॉइन जो है ना, ये देख लेते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब सबसे पहले देखो, यहाँ पे ऊपर सबसे पहले हमने क्या किया, कॉइन चूज किया कि किस कॉइन को हमने बाय करना है या सेल करना है, ठीक है। सबसे पहले तो बाई होगा, उसके बाद ही सेल होगा। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन, यहाँ पे आपको आपके फंड शो होंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे 20.9 USDT मेरे पास शो हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फंड शो होंगे, ऊपर शो होगा आपको बाय सेल, ठीक है, दो ऑप्शन। सबसे पहले हमने ये बाय वाला जो है इसको यूज करना है, ठीक है। अब बाय पे है, इस पे सेल पे क्लिक करोगे तो सेल वाला आ जाएगा, बाय पे है। फिलहाल हम बाय करना सीखेंगे यहाँ पे। अब बाय कैसे करना है, फौरन हमने बाय करना है, ये कॉइन है ना, हमने इसको फौरन बाय करना है। तो हमने ये लिमिट लिखा हुआ है ना, इसको करना है मार्केट, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे, मार्केट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सीधा सीधा बाइंग है। अच्छा, एक और चीज बताऊं, इसकी एक और खासियत है कि यहाँ पे मिनिमम आप $1 से भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। वो कैसे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं $1, डन करते हैं, तो बाय TRX करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा बाइंग हो रही है, थोड़ी सी लोडिंग लेगा ये। यहाँ पे नेटवर्क यहाँ पे आई थिंक ऊपर अच्छा नहीं आ रहा, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा यहाँ पे डिले हो रहा है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेटवर्क एरर देखे ना, नेटवर्क थोड़ा सा नेट का इशू चल रहा है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा यहाँ पे ना। अच्छा जी, दोबारा हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो नेट, थोड़ा सा मैं नेट को दूसरा कर लेता हूँ। हाँ जी, दोबारा। अच्छा, तो दोबारा हम यहाँ पे बाइंग करेंगे, ठीक है। तो एक और चीज नोट करनी है कि $1 से ना करो, फौरन $1 का बाय करोगे थोड़ी सी जो फीस लगेगी वो $1 से कम हो जाएगा। अगर आपको फौरन सेल करने हैं तो शायद ना हो पाए। तो हम यहाँ पे 1.1 कर लेते हैं, ठीक है, और बाय TRX करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि होता है कि नहीं। नेटवर्क का थोड़ा सा इशू चल रहा है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा स्लो है। अच्छा जी, यहाँ पे यहाँ पे देखो कि हमारे जो हैं TRX यहाँ पे बाय हो गए हैं। एक दफ़ा हमने किए हैं $1 के, नेटवर्क का इशू था लेकिन बाय हो गए हैं। तो यहाँ पे देखो, ये ट्रेड में आते हैं ना, मैंने नेटवर्क चेंज कर लिया था। तो अब मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखो कि ये USDT, यहाँ पे ना बाय पे क्लिक करोगे सबसे पहले, ठीक है, मार्केट करोगे, फ़ौरन बाय करना है जी हमने। तो यहाँ पे लिखोगे अपनी अमाउंट। मैंने जैसे $1 का बाय किया, तो अब आपको $1 का दोबारा बाय करके दिखाता हूँ, बाय TRX, ठीक है। ये देखो, सबमिट सक्सेसफुली, ये हो गया, ये हमारे पास TRX आ गए। कितने आ गए, यहाँ पे आके थोड़ा सा रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे नीचे देख रहे हो 3.09। अब फीस देखो, हमने 3.1 के बाय किए हैं यहाँ पे, और फीस कितनी कटी, 3.095 हुआ है ना। तो फीस 0 पॉइंट ऐसे 0.5 समझ लो, इतनी कटी है, बहुत कम कटी है। तो इतनी फीस है, ये हमने बाय कर लिया। अब क्या करना है, अगर आप इसको सेल करना चाहते हो फौरन, ठीक है, तो यहाँ पे सेल पे क्लिक करोगे, ठीक है। सेल पे क्लिक किया और यहाँ पे एक ये लाइन बनी हुई आ जाती है, ठीक है। एक तो पूछ रहा है कि अमाउंट, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है अमाउंट। अब कितने TRX हैं वो नीचे बता रहा है कि आपके पास 9.6 TRS है, नीचे आपको बता रहा है। जब सेल पे क्लिक करोगे ना, तो जितने आपके पास जो कॉइन होगा वो नीचे शो कराएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक ऊपर अमाउंट होती है, ठीक है, कि कितने
TRX। अब मैं यहाँ पे लिख लूँ कि 5 TRX मुझे सेल करने हैं, 5 पे लिखूंगा, सेल TRX करूँगा, मेरे 5 TRX जो हैं वो सेल हो जाएंगे। दूसरी होती है यहाँ पे ये टोटल का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी इसको क्रॉस करता हूँ, तो यहाँ पे टोटल पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे वो बताएगा कि कितने USDT के सेल करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ अब 1 USDT के, ठीक है, तो 1 USDT के जितने TRX बनेंगे वो सेल हो जाएंगे फौरन। ये हो गया। और दूसरा है कि मुझे भाई प्रॉफिट हो गया है अब, ठीक है, मुझे सारे के सारे सेल करने हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो उसके लिए क्या होगा कि ये लाइन खींचोगे पूरी की पूरी यहाँ पे, ठीक है, ये पूरी खींची मैंने और ये सेल TRX पे जो है मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है, ये क्लिक किया। अब क्या हुआ, मेरे TRX जो है यहाँ पे सेल हुए, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये सेल हुए और 20.9 मेरे USDT वापस आ गया मेरे पास। ये तो हो गया, आपको समझ आ गया होगा कि फौरन आपने बाय कैसे करना है और फौरन ही सेल कैसे करना है। मार्केट पे बाय किया, मार्केट पे सेल। अब इस पे करना क्या होता है कि यहाँ पे देखो ना, मैंने इस प्राइस पे सेल किया 0.31 पे मैंने इसको बाय किया, ठीक है। अब मुझे सेल कब करना है, 0.33 पे, जब मुझे प्रॉफिट होगा तब सेल करना है। ऐसे नहीं, ये तो मैंने सिखाने के लिए फौरन सेल कर दिया, लेकिन आपने क्या करना है, जब ये जो है थोड़ा ऊपर चला जाए फिर आप फौरन मार्केट पे सेल कर दो। अच्छा, ये तो है आप जो लोग देखते रहते हैं मार्केट को, बाय करते रहते हैं, सेल करते रहते हैं, उनके लिए। अब दूसरी चीज क्या है, अब मार्केट की जगह हम करेंगे लिमिट, ठीक है, इसको हमने कर दिया लिमिट, ठीक है। अब इसको बाय पे क्लिक करते हैं अगेन, क्योंकि फिलहाल हम स्टार्ट में सीख रहे हैं ना, तो मार्केट कैंसल मतलब सीख लिया हमने, अब आए हैं हम लिमिट पे। अब लिमिट पे क्या करना है, लिमिट क्लिक कर लिया। अब उसको बताना है कि भाई मुझे इस प्राइस पे नहीं खरीदना, फौरन मार्केट पे फौरन बाय होता है ना, तो उसे बताना है कि मुझे इस प्राइस पे नहीं खरीदना, मुझे खरीदना है जब इससे भी ये नीचे चला जाए, कितना, 0.30 पे आ जाए। तो वो पूछेगा भाई ठीक है, इस पे खरीदना है आपने, लेकिन कितने USDT का खरीदना चाहते हो। तो आप यहाँ पे अपना USDT लिखोगे कि भाई मुझे 5 USDT का खरीदना है, सॉरी यहाँ पे लिखोगे 5 USDT का खरीदना है, तो वो बताएगा कि इस प्राइस पे ना आपको 5 USDT के तकरीबन 16 ट्रॉन जो हैं आएंगे, ठीक है। इसको हम डन करते हैं और यहाँ पे बाय TRX पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा देख लो, होगा क्या, लिमिट सेट की, मुझे भाई इस प्राइस पे नहीं खरीदना, मैंने अपनी प्राइस लगाई है, जब इतना नीचे चला जाए ना तब बाय हो, ठीक है। वो अपनी अमाउंट सेट की कि इतने के मैंने बाय करने हैं इस प्राइस पे, वो बताएगा कि भाई आपको इतने मिलेंगे, तो आपने क्या करना है, बाय TRX पे क्लिक कर देना है और बाय TRX पे अगेन क्लिक करना है। वो एक दफ़ा बताते हैं कि भाई आपके जो है ना इस तरह से आपने लिमिट लगाई है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी लिमिट लग गई है, ठीक है, ये हमारी लिमिट जो है लग गई है। अब ये होगा क्या, जब ये जो है ना, ये यहाँ पे देख सकते हो, ये ओपन ऑर्डर में ये, ठीक है, ये होगा क्या, जब ये कॉइन TRX जो है ये 0.30 पे पहुंचेगा, आपके $5 के जो हैं कॉइन TRX वो बाय खुद ही हो जाएंगे, ठीक है, खुद होके आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अब आपने खरीदे नीचे, अब जब खरीद लिए फिर आपने लिमिट लगानी है सेल की। अब हमारे पास अभी नहीं है, हम इसको कैंसिल करते हैं, क्योंकि ये इसको नीचे जाने में टाइम लगेगा, कैंसिल करते हैं, ठीक है, कंफर्म, ठीक है। अब क्या करना है, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास पड़े हैं, मैंने 0.30 पे इसको बाय कर लिया था, 5 USDT के मेरे पास आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ठीक है, मैं मार्केट पे बाय करके ना आपको दिखाता हूँ कि आप सेल लिमिट कैसे लगानी है। अब मैंने बाय किया, ये 5 USDT के मेरे पास आ गए, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, ये हम इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे 5 USDT के हमारे पास 15 ट्रॉन जो हैं आ चुके हैं। अब ट्रेड पे वापस आएंगे, अब यहाँ पे देखना है कि सेल में जो लिमिट का क्या काम है, ये आ गई हमारी लिमिट। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि भाई मैंने 0.30 पे तो बाय तो कर लिया, अब मुझे लिमिट लगानी है कि ये सेल कब हो। फॉर एग्जांपल मैं सो रहा हूँ मार्केट पे, तो आप जाग रहे होते हो कि भाई जब ऊपर जाएगा मैं खुद ही सेल कर दूंगा। यहाँ पे अगर मैं सोया हुआ हूँ, रात को ऊपर हो गए नीचे आ गया, तो मुझे तो फिर दुख होगा ना कि भाई मुझे सेल कर देने चाहिए थे। तो उसके लिए बेस्ट यही है कि आप लिमिट लगा के सो जाओ। लिमिट कितनी लगानी है,
0.33 कि इस पोजीशन पे जब जाए ना, ऊपर वो बताता है, एक मजे की चीज ये है कि जैसे आप यहाँ पे सेट करते हो ना, वो बताता है कि 3.2% आपको प्रॉफिट होगा। इसी तरह मैं अगर 4 करता हूँ तो वो कहेगा 25% आपको प्रॉफिट होगा अगर आप ये लिमिट सेट कर रहे हो। तो हम 35 करते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो कह रहा है कि 10% प्रॉफिट। मतलब 10% प्रॉफिट ये कि अगर आप $100 के 0.30 पे बाय करते हो तो 35 पे जाने के आपको $10 मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमने 35 सेट किया। अब नीचे हमें बताना है कि कितने यूएसडीटी के सेल करने हैं। तो मैं कह रहा हूँ या तो आप लिख लो कि मुझे 2 यूएसडीटी के सेल करने हैं, 3 के करने हैं, कि मैं आधे सेल कर दूंगा आधे बाद में करूंगा, तो लिखोगे 3 यूएसडीटी के सेल करने हैं। लेकिन मैंने सारे ही करने हैं क्योंकि है ही बहुत कम। तो मैं इस पट्टी को दोबारा पूरा खींचूंगा एंड तक, 100% करूंगा और नीचे ये सेल TRX पे जो है क्लिक कर दूंगा। ठीक है, ये क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे हुआ क्या, ये हमारा नीचे जो है ऑर्डर सेट हो गया। ठीक है, क्या ऑर्डर सेट हुआ कि हमने जो $5 के ये बाय किए थे, ठीक है, अब इनका होगा क्या, जब ये ऊपर जाएंगे ना, कब जाएंगे, 35 पे, 0.35 पे जाएंगे ना, तो ये सेल हो जाएंगे और हमारा प्रॉफिट हमारे वॉलेट में यहाँ ऐड हो जाएगा, हमारे पास यूएसडीटी आ जाएंगे। ठीक है, ये सीधा सीधा है। ठीक है, लिमिट का ये फायदा है कि आप सो रहे हो, जाग रहे हो, आपकी बाइंग भी हो जाएगी, सोते सोते आपने नीचे की लिमिट लगा दी, रात को कोई नीचे चला गया वो खुद ही बाय हो जाएगा, और सुबह उठ के आपने फिर लिमिट लगा दी सेल की, आप कोई काम वगैरह भी कर रहे हो तो खुद ही सेल हो जाएगा, आपका प्रॉफिट जो है आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये तो है सीधी सीधी स्पॉट ट्रेडिंग। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ठीक है, इसको मैं कैंसिल करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ऑर्डर को, यहाँ से जो हमने लिमिट लगाई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे ओसीओ की। ओसीओ सबसे ज्यादा काम आता है कहाँ पे, ये सेलिंग पे। इतना वो बाइंग पे काम नहीं आता जितना सेलिंग पे, और फायदा भी उसका सेलिंग पे ज्यादा है। तो हम सेलिंग को पहले देखेंगे, लिमिट की जगह हम करेंगे इसको ओसीओ। ये नीचे नीचे आपको शो हो रहा है ना ओसीओ, ये स्टॉप लिमिट में एक फंक्शन है, ओसीओ में दोनों आ जाते हैं। तो ये ओसीओ जो है ना, ये यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने गौर से देखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि अब हमने 15 TRX बाय किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो $5 के हमने बाय किए हुए, वैसे थोड़ा सा हम प्रॉफिट में, यहाँ पे देख सकते हो 32 हो गया। ठीक है, ये बाय किए हुए हैं। अब करना क्या है, अब हमने लगाना टेक प्रॉफिट। जो हम लिमिट सेट कर रहे थे वो लिमिट, यहाँ पे अब देखो कि लिमिट का ऑप्शन है। अब ये लिमिट क्या है, टेक प्रॉफिट, जैसे हम दोबारा पहले लगा रहे थे कि यहाँ पे जाए तो सेल हो जाए, यहाँ पे जाए तो सेल हो जाए, वही चीज़ हमें यहाँ पे शो हो रही है। अब यहाँ पे वही लिखना है, कितना हमने लिखा था जैसे वहाँ पीछे, तो सेम वैसे हम इसको यूज़ करेंगे, 0.35 पे जाए तो सेल हो जाए। ये तो हमारा हो गया टेक प्रॉफिट। अब बाय चांस मार्केट क्रैश हो जाती है, अब यहाँ पे मज़े की बात यह है कि इसको यूज़ करोगे ना तो दोनों जगह से सेफ हो जाओगे, कि बाय चांस मार्केट हो जाती है क्रैश, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये करना है कि ये तो हमारा टेक प्रॉफिट हो गया कि ऊपर जाए तो यहाँ पे जो है सेल हो जाए, ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन मार्केट नीचे ही जा रही है, अब नीचे जा रही है तो आपने क्या करना है कि भाई यहाँ पे लगानी है स्टॉप लिमिट। ठीक है, ये जगह ट्रिगर, जहाँ पे ट्रिगर प्राइस लिखा हुआ ना, यहाँ पे स्टॉप लिमिट लगानी है। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, 0.30, कि भाई मैंने 32 पे खरीदा है, 0.32 पे खरीदा है, 35 पे जाए तो प्रॉफिट के साथ मेरे यूएसडीटी मुझे मिल जाए, प्रॉफिट मेरा बुक हो जाए। लेकिन अगर 30 पे आ जाता है तो ये ट्रिगर प्राइस, ये वाला जो है ना, वो एक्टिवेट हो जाए। मतलब पहले तो ये एक्टिव है ना, 32 से ऊपर है तो ये एक्टिव है, लेकिन अगर 30 पे पहुंच जाता है, 30 से नीचे जैसे ही एक पॉइंट भी नीचे जाएगा तो हमारा ये वाला, अब ओसीओ का मतलब है वंस कैंसल अदर। ठीक है, तो एक जब हमारा ये हिट नहीं करेगा और नीचे आना स्टार्ट होगा, जो 0.30 से नीचे आएगा ना, तो हमारा ये वाला नीचे वाला जो हमारी स्टॉप लॉस है, वो वाला ऑर्डर जो है हमारा स्टार्ट हो जाएगा। वो कैसे, ये हमने टेक प्रॉफिट लगाया था, ठीक है, ये हिट नहीं हुआ, मार्केट क्रैश होना स्टार्ट हो गई है, 0.30 पे पहुंच गई है, तो ये हमारी ट्रिगर प्राइस है। तो मैंने उसे कहा है कि 0.30 पे अगर पहुंचे ना तो मेरा ये वाला जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो मैंने नीचे लिखना है 0.30 पे पहुंच गया, तो 0.28 पे जैसे ही पहुंचे तो भाई मेरा ऑर्डर कैंसिल कर देना, स्टॉप लॉस हिट करवा देना।
ये जितने परसेंट, अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको 0.8, तो 12% लॉस में मेरा ऑर्डर जो है बंद कर देना। मैं इससे ज़्यादा जो है लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी रीज़न ये है कि जब मार्केट क्रैश होती है ना, तो नीचे आ रही है, तो वो कुछ ज़्यादा ही नीचे जाएगी। तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा नीचे 30% नीचे चली जाए, इससे अच्छा है कि 12% में मैं अपना लॉस बुक करके जो है निकल जाऊँ मार्केट से। फिर जब और नीचे जाएगी मैं फिर बाय कर लूँगा। तो ये है। अब यहाँ पे ओसीओ क्या है कि ये हमारा टेक प्रॉफिट, ये ट्रिगर प्राइस। ट्रिगर प्राइस क्या है कि यहाँ पे पहुंचे तो ये वाला ऑर्डर एक्टिवेट हो जाए। यहाँ पे 0.30 पे बिकेगा नहीं, ये वाला ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा नीचे वाला। और 0.28 पे अगर जाता है तो क्या होगा कि हमारा फिर भी हमारे अकाउंट में यूएसडी वापस आ जाएंगे, माइनस होके जितना हमें लॉस होगा माइनस होके हमारे अकाउंट में वापस आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, नीचे नीचे देख सकते हो कि वो पूछ रहा है कि जब इस पॉइंट पे पहुंचे तो कितनी क्वांटिटी आप सेल करना चाहते हो, या इस पॉइंट पे पहुंचे। तो इसको मैं अगर सारी कहता हूं तो फिर मैं लाइन खींचूंगा, या नीचे मैं अपने यूएसडीटी लिख दूंगा कि मुझे भाई जो है इतने यूएसडीटी प्रॉफिट में भी और सेल में भी इतने यूएसडीटी के सेल करने हैं। अब ये मैंने यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे पूरी सेटिंग हो गई। इसका बेशक आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि भूल जाओ तो आप खुद ही देख सको। फर्स्ट है टीपी, टेक प्रॉफिट, के यहाँ पे पहुंचे तो प्रॉफिट के साथ बुक करे और मार्केट से निकल जाए। अगर मार्केट क्रैश होना स्टार्ट हो गई है तो नीचे यहाँ पे ट्रिगर प्राइस ये वाला एक्टिव हो जाए। ठीक है, 0.30 से नीचे आई है और 28 पे पहुंच गया तो 28 पे मेरे सारे ट्रॉन बेच के निकल जाए। लेकिन 30 पे आती है फिर ऊपर जा रही है, अगर 30 से ऊपर जाएगी तो ये वाला एक्टिवेट हो जाएगा, नीचे जाएगी तो ये वाला एक्टिवेट हो जाएगा। समझ गए हो यहाँ पे के अगर 0.30 से मार्केट ऊपर जा रही है तो ये वाला टेक प्रॉफिट एक्टिवेट हो जाएगा, ये वाला ऑर्डर हमारा होगा टेक प्रॉफिट, हम प्रॉफिट में सेल करेंगे। 0.30 से नीचे जाएगी तो ये वाला एक्टिवेट हो जाएगा, 28 पे आती है तो सारे हमारे बिक जाएंगे। और नीचे वो शो करा रहा है कि आपने $5 के बाय किए थे ना, अगर यहाँ पे सारे सेल करते हो और टेक प्रॉफिट के साथ सेल करते हो तो आपके $5.4 होंगे, मतलब तकरीबन हमें आधे डॉलर का प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे दोनों चीज़ें ऐड हो जाती हैं, टेक प्रॉफिट भी और दूसरा जो है स्टॉप लॉस भी। अब इसको क्या करना है, सेल TRX पे क्लिक करोगे। ठीक है, सेल TRX ये डिटेल बताएगा और हमारा ऑर्डर जो है यहाँ पे लग जाएगा। सॉरी, अब यहाँ पे क्या है, ओसीओ लिमिट सेल। ठीक है, ओसीओ स्टॉप लिमिट सेल। अब ये क्या है, ऊपर वाला ओसीओ लिमिट सेल जो है वो है टेक प्रॉफिट। ओसीओ स्टॉप लिमिट क्या है, सेल के जब नीचे जा रहा हो तो भाई नीचे भी सेल कर देना, इससे ज़्यादा नीचे मत जाने देना इसको। अब यहाँ पे मज़ीद डिटेल जो है अब नीचे करोगे ये पढ़ सकते हो कि ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है हमारे पास, 15.6 जो है TRX है। प्राइस लिमिट क्या है, मतलब टेक प्रॉफिट क्या है, 0.35 है। इसके अलावा नीचे प्राइस स्टॉप लिमिट क्या है, 0.28 है। और ट्रिगर कंडीशन क्या है, ट्रिगर कंडीशन मतलब वार्न कर रहा है वो हमें, 0.3 है। ये हमारा ऑर्डर यहाँ पे जो है वो लग चुका है। अब क्या होगा, प्रॉफिट में जाएंगे तब भी सेल करेगा, बहुत ज़्यादा लॉस में जा रहे हैं तब भी सेल करेगा, दोनों जगह से हमें सेव कर देगा। हमें जाग के बैठने की देखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। और सेम चीज़ यही बाइंग में है। ठीक है, बाइंग का बता देता हूँ, वैसे बाइंग में इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते। बाइंग में आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे सेम वैसे ही लिमिट सेट करते हो कि भाई 0.30 पे जाए तो मैं इसको बाय करना चाहता हूँ। ठीक है, ये 0.3195 या 0.32 पे चल रहा है ना, जैसे हमने बाइंग में लिमिट बताई है कि यहाँ पे जाए तो बाय करना चाहता हूँ, सेम वैसे लिमिट में इस पोजीशन में मैं बाय करना चाहता हूँ। और यहाँ पे ट्रिगर प्राइस है। अब ट्रिगर प्राइस यहाँ पे उल्टा काम करती है कि भाई ये अगर 0.33 तक चला गया है तो मुझे लगता है कि मज़ीद ऊपर जाएगा। तब क्या करना, 0.33 पे अगर चला जाए तो 0.34 पे इसको बाय कर लेना, फिर भी बाय कर लेना, क्योंकि मुझे लगता है कि ये फिर 0.37 तक जा सकता है या 6 तक जा सकता है। तो सेम चीज़ है यहाँ पे। अब मैं इसको डन करता हूँ और क्वांटिटी कितने की बाय करना, 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा $5, तो हमने कब बाय करना है, 0.30 पे। 30 पे चला गया ठीक, लेकिन अगर ऊपर जाने लग गया है ये,
क्योंकि ये उससे थोड़ा ऊपर है तो वही हमें TRX दिखाएगा। तो अगर ये ऊपर जाने लग गया तो 0.33 पे जाए तो ये वाला ऑर्डर लगाना, मतलब 33 से ऊपर जा रहा है तो ये वाला ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा, नीचे जा रहा है उससे तो ये वाला ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन बाइंग में उतना फ़ायदेमंद नहीं है कि कौन महंगा तो कोई नहीं खरीदेगा ना, तो लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कोई कोई कॉइन जो होता है 2-3% पंप होने के बाद वो 15-20% पंप हो जाता है। तो इस तरह से परसेंटेज सेट कर लेते हैं कि भाई अगर ये बहुत ज़्यादा जा रहा है तो हमें बाय कर लेना चाहिए, शायद इससे ज़्यादा ऊपर चला जाए। तो ये है बाइंग की स्ट्रैटेजी, यहाँ पे स्ट्रैटेजी सेट करनी होती है। आप खुद से भी देख सकते हो कि भाई यहाँ पे बाय कर रहा हूँ, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है तो ये लिमिट भी सेट कर सकते हो, नीचे से नीचे टाइप की भी सेट कर सकते हो। तो इस तरह से जैसे सेल में है वैसे बाइंग में है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे सेल में यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे आप ज़्यादा लॉस से बच सकते हो या बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हासिल कर सकते हो। तो ये थी वीडियो। बाकी इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम में पूछ सकता हूँ, व्हाट्सएप का नंबर भी दे दूंगा। कोई क्वेश्चन है तो वहाँ से भी आप मैसेज करके पूछ सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।